हे गाइस, व्हाट्सअप। तो क्या हालचाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये है 5 दोस्तों की। इस स्टोरी में हमारे पास 5 करेक्ट नहीं, आदित्य, रोशन, सुनीता, राधिका और प्रवीण, ये पांचों ही आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट थे और इन्हें अपने क्लास में रिसर्च का प्रोजेक्ट मिला था। अब इन पांचों ने अपना ग्रुप बनाया था और इन्होंने जो प्रोजेक्ट मिला था, इनको वो ये था कि आपको किसी भी एक जगह, इंडिया के किसी भी जगह में जाकर उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करना था। इन सब ने पहले भी ऐसे कई फील्ड वर्क करे हुए थे, पर ऐसा काम नहीं करा था कि इन्हें कहीं पर जाना पड़े। अक्सर कॉलेज पे ही प्लेस अलॉट करा जाता था और इनको काम दे दिया जाता था। बट ये फर्स्ट टाइम था जब इनके ऊपर पूरी चीजें छोड़ दी गई थी कि आपको कहीं पर भी जाना है तो आप जा सकते हैं, वहां पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं। अब ये पांचों लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पर एक के बाद एक किताबें सर्च करना चालू करते हैं कि कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पर कुछ राज दफन होंगे। और फिर करते करते इनको एक गांव मिलता है, एक ऐसा गांव जिसका इतिहास इन्हें काफी अट्रैक्ट करता है, और वो गांव था गुजरात का लखपत। कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लखपत कोई रिसेंट का गांव नहीं है, बल्कि 18वीं-19वीं सेंचुरी में ये गांव पोर्ट के लिए फेमस था। ये एक ट्रेडिंग सेंटर था जो कि सिंध, गुजरात और अरेबियन सी को कनेक्ट करता था। और आज के टाइम पर ये एक कर्ड विलेज है, एक शापित गांव। और ये तब हुआ जब 1819 के अर्थक्वेक ने इंडस रिवर का डायरेक्शन बदल दिया, जिसकी वजह से जो ये लखपत गांव था ये ट्रेड रूट से हट गया और वहीं से शुरू हुआ इस गांव का डाउनफॉल, जब उस गांव में कुछ भी नहीं बचा। इनफैक्ट वहां पर कई सारी जानें भी चली गई थी अर्थक्वेक की वजह से। तो लोगों ने उस गांव को खाली करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये गांव, जहां पर एक टाइम पर इतनी आबादी थी, जहां पर हर कोई बसना चाहता था, वो आज के टाइम पर अबंडेंट गांव बन चुका था। इस जगह को सबसे पहले आदित्य ने खोजा था। बाकी चारों इधर जाना नहीं चाहते थे, बट फिर उन्हें लगता है कि यार ये गांव की हिस्ट्री है तो इंटरेस्टिंग। मतलब एक टाइम पर ये ट्रेडिंग रूट था, हर कोई यहां आना चाहता था, यहां से ट्रेड करना चाहता था। बट 18 से 19 के बाद से पूरी हिस्ट्री ही बदल गई। मतलब कि एक अच्छी स्टोरी बन सकती है, ये जो हमें प्रोजेक्ट मिला है उसके लिए एक अच्छी जगह है। और यही सोचकर ये पांचों डिसाइड करते हैं कि अब हम जाएंगे लखपत गांव, और फिर ये निकल पड़ते हैं लखपत के लिए। काफी समय का ट्रैवल करने के बाद ये पांचों पहुंचते हैं लखपत। इन्होंने एज सच कोई होटल तो नहीं लिया था, ये सब अपना सामान पैक करके लेकर आए थे और इन्होंने सोचा था वहां पर कैंपिंग करेंगे। इसलिए फिर इन्होंने वहां पर एक अच्छी सी जगह देखी कि जहां पर इनके टेंट और बाकी सामान लग सके, और वो एक जंगल का ही एरिया था। जैसे कि आपको पता है कि ये पूरा अबंडेंट है, तो यहां वहां कोई होटल या ऐसे रूम्स तो मिलेंगे नहीं। तो ये एक अच्छी सी जगह देखकर वहां पर पूरा टेंट वेंट्स लगा देते हैं और फिर अपने जरूरत का सामान बाहर निकाल के रख देते हैं। अब जिस दिन ये सब पहुंचे, उस दिन बस इन्होंने आसपास की जगह को देखा, एनालाइज किया, और असली काम शुरू होना था नेक्स्ट डे से। उस रात ये पांचों बैठकर बातें कर रहे थे। चारों तरफ पूरा सन्नाटा था। जिस जगह ये लोग रुके हुए थे उसके दूर दूर तक बस ऐसे ही टूटे फूटे मकान और फोर्ट्स थे। और जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे, हम सब भी जानते हैं कि जब आप 5-6 दोस्त एक साथ ग्रुप में बैठे हुए हो और रात हो जाती है तो कहीं ना कहीं भूतों की कहानियां आ ही जाती है। और वैसे ही आदित्य भूतों की कहानी करना शुरू कर देता है। और ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें ना आपका दिल बोलता है मत करो मत करो, बट दिमाग बोलता है भाई थोड़ा सा और सुना दो यार, मेरे को और जानना है। वही सारी चीजें इन बाकी लोगों के साथ हो रही थी। आदित्य बताता है कि कैसे उसके गांव में रात के 8 बजे के बाद कोई नहीं निकलता, क्योंकि वहां पे कहा जाता है कि एक चुड़ैल का साया है
जो बाकी लड़कियां होती है उन्हें डर भी लग रहा है, बट उन्हें सुनना भी है कि ऐसा क्यों क्यों उन्हें ऐसा लगता है। अच्छा, तुमने भी देखा है, तुम्हारे घर वालों ने भी देखा है। और ऐसे करते करते इनकी कॉन्वर्सेशन चल पड़ती है। ये लोग यही सब बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें कहीं से एक आवाज सी आती है। वो आवाज ना किसी जानवर की थी, ना ही किसी चीज की। वो कुछ इस तरह की आवाज थी कि कोई उन्हें बुलाना चाहता है, पर डायरेक्ट आवाज देकर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई डायरेक्ट इनको बुला नहीं रहा, लेकिन फिर भी इनका जो ध्यान है, इनके अटेंशन है, अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे ही इन तक वो आवाज आती है, ये अपनी टॉर्च लेकर यहां वहां हर जगह देखने की कोशिश करते हैं, बट आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता। इन्हें लगता है कि शायद होगा कोई जानवर वानवर होगा, तो छोड़ो जाने दो। बट कुछ मिनट्स बाद ये आवाज इनको फिर से आती है। अब जैसे ही आवाज आती है तो आदित्य और प्रवीण उठकर थोड़ा देखते हैं कि कहीं कोई इनके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, कि मतलब इन्हें डराने की कोशिश कर रहा हो। बट जितना ये देखते हैं आगे पीछे कोई भी नहीं होता। इन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि आवाज आ तो रही है, बट आ कहां से रही है, कौन है यहां पर। और जगह भी इन्होंने ऐसी चुनी थी जहां ना तो कोई आदमी हो सकता था, ना कोई जानवर। मतलब जानवर हो सकते थे, बट वो फॉरेस्ट था, लेकिन काइंड ऑफ खंडर भी था। मतलब एक अजीब सा ही मिक्स था वो, जहां पे कहीं कहीं आपको पेड़ भी दिखेंगे, बट मोस्ट ऑफ दी जगह पे मिट्टी दिखेगी। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यार ये आवाज आखिर आई तो आई कहां से। और वहीं पर राधिका और सुनीता, इन दोनों को थोड़ा सा डर लगने लगा था। बट आदित्य समझा देता है कि इतना ध्यान दोगे तो और डोगे। इन सारी जगहों पर ऐसी आवाज आना थोड़ा सा नॉर्मल ही है, और वैसे भी इन लोगों ने पहले भी ऐसी मतलब ट्रिप में गए हैं जहां पर इनके साथ थोड़ी बहुत पैरानॉर्मल चीजें हुई है। तो ये पहली बार नहीं था कि इनके साथ कुछ हो रहा था। तो इन लोगों ने खुद को काम करा, जिसके बाद ये सब अपने अपने टेंट पे चले गए। 2 लड़कियां एक टेंट पे चले गए। आदित्य अलग टेंट पे रह रहा था और रोशन और प्रवीण एक टेंट पर। अब आधी रात के करीब आदित्य को एक अजीब सी आवाज आती है वापस से, जैसे कोई कुछ घसीट रहा है और घसीटते हुए उसको उनके टेंट के सामने से लेकर जा रहा है। एक बार के लिए लगा कि कोई जंगली जानवर होगा, बट जब आदित्य ने और ध्यान दिया तो वो कुछ हार्ड सी चीज लग रही थी जो कि घसीटी जा रही थी। जैसे कि कोई लाश ले जा रहा होता है तो कैसे आवाज आती है, बिल्कुल वैसी ही आवाज आ रही थी। अब आदित्य यहां ये सोच रहा था कि रात काफी हो चुकी है, बाहर जो भी है वो डेंजरस लग रहा है, तो मैं बाहर तो नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट कोई हलचल ही नहीं करूंगा। किसी को लगना ही नहीं चाहिए कि हम यहां पर हैं। अगर जानवर भी है तो बेस्ट, अगर आपको उस टाइम पर कुछ करना है तो वो यही है कि कुछ नहीं करना। बट आदित्य को डर भी लग रहा था कि कहीं प्रवीण और रोशन जोश जोश में बाहर ना आ जाए देखने के लिए। आदित्य इसी चक्कर में वापस से सोने की कोशिश करता है। वो अभी आधी ही नींद में था कि तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसके कैंप के बगल में कोई बहुत सारी भीड़ सी जा रही है, मानो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके कैंप के जस्ट साइड से जा रहे हैं। उसे बड़ा अजीब लगता है कि इतने रात में आखिर कौन जा रहा है, और ये देखने के लिए आदित्य अब मतलब उससे रहा ही नहीं जा रहा था कि इतने सारे लोगों की अगर आवाज आ रही है तो कुछ तो होगा। तो वो अपनी टेंट की चेन ऐसे थोड़ा सा खोलता है और बाहर की साइड देखता है, बट सरप्राइजिंगली बाहर कुछ भी नहीं होता, बल्कि बाहर तो पूरी चारों तरफ सन्नाटा था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। आदित्य को लगता है कि शायद उसका वहम होगा और वो वापस से अंदर आ जाता है, चैन बंद करता है और सो जाता है। अगली सुबह होती है। आदित्य इन चारों को बताता है कि कल भाई मुझे अजीब सा वहम हुआ यार। मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग मेरे टेंट के बगल से जा रहे हैं। जैसे ही आदित्य ने ये बोला, बाकी जो चारों लोग होते हैं बोलते हैं कि भाई हमें भी ऐसा सेम सुनाई दिया था। मतलब कि रोशन तो सो गया था तो प्रवीण को सुनाई दिया था। रोशन तो अपनी नींद में था और सेम ऐसा दूसरी साइड भी था।
एक लड़की सो गई थी और जो दूसरी थी उसको वो सब सुनाई दिया था। अब इन्हें थोड़ी सी घबराहट हुई कि यार वहम एक को हो सकता है, बट 3 लोगों को सेम वहम नहीं हो सकता। और जब इन्होंने सामने से देखा था तो वहां कोई भी नहीं था, बट आवाजें सबको आई थी। ये सब ये बातें कर ही रहे थे कि तभी रोशन को कुछ दिखता है और वो इन सबको पॉइंट आउट करके दिखाता है कि दोस्तों एक बार वहां देखना। ये सब दौड़े दौड़े उस जगह पर जाते हैं। दरअसल इनके टेंट से करीबन 100 मीटर आगे एक निशान सा बना हुआ था जमीन पर। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी चीज को घसीटा गया है और मिट्टी उसके अगल बगल ऐसे फैल गई थी। अगर आप किसी बोरी को, और वो भी कोई भारी सी बोरी को, अगर घसीटते हुए जाओ तो कैसे निशान बन जाते, सेम वैसे ही निशान उनके टेंट के आगे बन चुके थे। जिसे देखते ही आदित्य बोलता है कि कल रात में उसे किसी चीज के घसीटने की भी आवाज आई थी, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रात को आखिर कौन होगा। क्या वो कोई आदमी होगा या फिर कोई जानवर? और इसी वजह से उसने बाहर झांक कर नहीं देखा। यहां पर एक बड़ी अजीब बात यह भी थी कि बहुत ही हैवी चीज थी जिसे घसीटा गया था, क्योंकि पूरा गड्ढा सा बन गया था। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे पीछे कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं चल रहा कि कोई हैवी मेटल या हैवी चीज यहां से घसीटते हुए ले जाए। और मतलब अब ये आर्कियोलॉजिस्ट है तो इन्हें उस चीज का आइडिया ज्यादा अच्छे से होगा। उन्हें समझ आ रहा था कि ये कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है जिसे घसीट के लेकर गया है, क्योंकि ये जो निशान है ये बहुत भारी चीज के हैं और उस चीज को ना तो कोई इंसान ऐसे घसीट सकता है ना ही कोई जानवर। खैर, अब ये सारी बातें तो एक साइड रहती है। अब ये पांचों डिसाइड करते हैं कि जिस चीज के लिए आए हैं वो करते हैं। पांचों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। कुछ खंडर घर थे वहां चले जाते हैं। घर में कुछ चीजें पड़ी हुई उन्हें मिलती है, उसे देखते हैं। जमीन को खोदते हैं कि वहां पे कुछ एंशिएंट टाइप की चीजें दिख जाए। और जो वहां के पेड़ थे और बाकी सारी चीजें वहां पे रिसर्च करने लग गए हैं। ये सब एक एक चीज के ऊपर। ये सब अपने काम में बिजी ही थे कि तभी इन सब के कानों पर आती है एक आवाज किसी के चीखने की। इन सबकी वो चीख सुनकर रूह कांप जाती है और वो आवाज एक आदमी की थी। इन सबको लगा शायद इनके ग्रुप का कोई है और सब दौड़कर इकट्ठा हो जाते हैं। बट अच्छी बात ये थी कि ये जो चीखने की आवाज थी इनमें से किसी की नहीं थी। ये सब सेफ थे। तभी फिर से एक बार जब ये सब साथ में थे तो इन्हें वो चीखने की आवाज सुनाई देती है। इन सब के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि थे तो ये सारे स्टूडेंट ही और इन सब के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था। ये सब घबराए हुए थे और बस एक ही जगह खड़े होकर बस एक दूसरे से बोल रहे थे कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या आवाज है। कुछ देर बाद पूरा माहौल शांत हो जाता है। अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये अलग होकर काम करे। सब एक साथ ही अब एक एक जगह पर जाते थे और वहां पर रिसर्च करते थे। मतलब कोई भी दूर नहीं रहता था कि तभी आदित्य को ऐसा फील होता है कि कोई तो उसे घूर रहा है। कोई आपको एक फीलिंग आ जाती है ना, जब आपको कोई दूर से ऐसे बार बार आप पर नजर बनाए रखे तो एक अजीब सी फीलिंग नहीं होती। वही फीलिंग आदित्य को भी आ रही थी। अब आदित्य थोड़ी सी आगे बढ़कर थोड़ी सी इन सब से दूर चला जाता है। शाम का टाइम था, अंधेरा ऑलमोस्ट होने ही वाला था। तभी आदित्य की नजर एक मकान पर पड़ती है और जो वो देखता है उसे देखकर आदित्य की सांसें मानो थम सी गई हो। वो देखता है कि उस मकान के ऊपर एक आदमी था। ये जो मकान था ये करीबन 800 मीटर की दूरी पर था, बट स्टिल उस आदमी का चेहरा आदित्य को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। वो आदमी मुड़कर आदित्य को ही घूरे जा रहा था और एक बड़ी कपी सी स्माइल देकर वो अचानक से उस मकान से नीचे कूद जाता है। आदित्य भागकर सीधा अपने ग्रुप के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मैंने ये सब देखा। मैंने देखा एक आदमी था, वो कूद गया। सब उसे बोलता है कि ब्रो तू चिल कर, कल रात से बड़ी अजीब अजीब चीजें हो रही है।
और इसी वजह से तेरे को भी ऐसा लग रहा है। हम भी सेम ही चीजें देख रहे हैं जो तूने देखा, और हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हमें तो आवाज भी सुनाई नहीं दी किसी की। आदित्य बोलता है, नहीं प्लीज मुझ पे विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूं। प्रवीण बोलता है कि देख, हम ये नहीं कह रहे तू झूठ बोल रहा है, हम बस ये कह रहे हैं कि तुझे वहम हुआ है। तू ज्यादा टेंशन मत ले, देख रात भी होने को आ गई है, तो हम आज रात यहाँ पे गुजारते हैं। और भाई बहुत अजीब चीजें हो रही है यहाँ पर। मैं मानता हूं यहाँ बहुत अजीब चीजें हो रही है, तो हम कल सुबह निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ लड़कियां भी हैं, और भाई इनकी सेफ्टी का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आदित्य बोलते हैं, सही कह रहे हैं भाई, हम निकल जाएंगे कल। अब बस एक बार रात यहां से गुजार ले, उसके बाद सुबह होते ही निकल पड़ेंगे। अब ऐसे ही करके रात हो जाती है। जब रात को जो अपना रोशन होता है वो बोलता है कि मैं एक बार घर पर बता देता हूं कि क्या क्या चल रहा है सब कुछ। अब यहाँ पे जहां ये थे ना, यहां अच्छे से नेटवर्क आ नहीं रहे थे, तो रोशन नेटवर्क की तलाश में थोड़ा सा आगे चले जाता है। जब वो आगे जाता है तो उसके बाद अपने घर पे कॉल करता है, सब कुछ बता देता है। एंड देन करीबन 20 मिनट उसे हो गए ये सब करते हुए। अब घर पर पूरी बात करने के बाद वो वापस आता है। जब वापस आता है तो देखता है कि कैंप का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। हर सामान बाहर बिखरा पड़ा है। रोशन को लगता है ये क्या हो गया, मतलब सब कुछ ऐसे कैंप का सामान इस तरीके से क्यों पड़ा हुआ है जमीन पर। वो देखता है तो एक ही टेंट के अंदर पहले क्या था, 3 टेंट थे, 2 लड़कियों के, 2 लड़कों के और एक आदित्य का था। लेकिन एक ही टेंट के अंदर ये सारे दोस्त थे। जो प्रवीण होता है वो रोशन को ऐसे बुलाता है अपनी साइड। रोशन भी चला जाता है, टेंट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की जो थी उसको ना बहुत हाई फीवर था, बहुत तेजी का। जो सुनीता थी उसे फीवर था, और जो दूसरी लड़की थी वो उसी के पास बैठ के उसकी थोड़ी ध्यान रख रही थी। उसे गोलियां दे रही थी जो फीवर के लिए देनी होती थी। उसको मेडिसिन दे रही थी। अब रोशन आगे पीछे देखता है तो आदित्य नहीं होता। रोशन प्रवीण से पूछता है कि ब्रो आदित्य कहां पर है, इतनी रात हो गई है, वो कहां है। तो जो प्रवीण होता है वो ऐसे इशारा करके बोलता है, वो देख उधर। तो जब वहां साइड रोशन देखते हैं तो वहां एक पेड़ होता है जिसके नीचे आदित्य बैठा हुआ है, और उसने अपना सर ऐसे नीचे की तरफ करा हुआ है। रोशन बोलता है कि ये वहां क्यों बैठा है, अलग से ये पागल वागल है क्या। तो प्रवीण बताता है, यार पता नहीं, ये ना बड़ा जब से तू गया ये बड़ा अजीब बिहेव करने लग गया। ये खुद को ये एकदम से चिल्लाने लग गया, खुद को मारने लग गया, और उसके बाद भागकर सीधा वहां बैठ गया। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि हम उसके पास जाके कुछ पूछे भी, और उसी वजह से देख इन लड़कियों की क्या हालत हुई है। अब रोशन बोलता है, रुक मैं उससे बात करके आता हूं। प्रवीण बोलता है, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। दोनों मिलकर आदित्य के पास जाते हैं। जैसे ही वो आदित्य के पास पहुंचते हैं, आदित्य एकदम से भारी आवाज में इन दोनों को बोलता है, मैंने कहा था ना यहां पे कुछ गड़बड़ है। और ये बोलते ही आदित्य हंसने लग जाता है। आदित्य की आवाज काफी भयानक थी, जिसे सुनकर प्रवीण और रोशन की हिम्मत ही नहीं थी उसके पास जाने की। उसकी आंखें एकदम गहरी लाल थी। आदित्य का रंग गोरा था, पर उस वक्त वो बेहद काला सा लग रहा था। रोशन थोड़ी हिम्मत करके उसके पास जाता है। जैसे जैसे रोशन और प्रवीण आदित्य के पास जाने लगते हैं, आदित्य अजीब तरीके से अपने शरीर को मोड़ने लग जाता है, एकदम इतना ब्रूटली कि उसकी हड्डियों की चटकने की आवाज इन दोनों तक आ रही थी। ये दोनों चिल्ला चिल्ला कर आदित्य को बोल रहे कि तू कर क्या रहा है, तू पागल वागल हो गया क्या, तू ठीक भी है। और वो इतनी जोर जोर से बोल रहे थे कि उन दोनों लड़कियों के कानों तक ये आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों भी हिम्मत करके बाहर आ जाती है। अब ये चारों बाहर है, और आदित्य इस टाइम पर ऐसे वियर्ड बिहेव कर रहा था। अधिका को पता नहीं क्या होता है। वो अपने गले से माताजी का एक लॉकेट होती है वो निकालती है,
और सीधा आदित्य के गले में डाल देती है, जिसे डालते ही आदित्य शांत होने लग जाता है। जैसे ही वो शांत होता है, प्रवीण और रोशन भागते हुए आदित्य के पास जाते हैं। वो बोलते हैं, भाड़ में जाए सुबह, हम रात को ही निकल रहे हैं भाई, यहाँ पे हम 1 मिनट नहीं रुक सकते। जिसके बाद वो सारा टेंट वेंट अपनी गाड़ी में डालते हैं। आदित्य को कैसे तो करके बिठाते हैं। आदित्य पूरी तरीके से बेहोश हो चुका है, वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा। उसको जल्दी से गाड़ी पर बिठाते हैं। गाड़ी में लगाते हैं हनुमान चालीसा फुल वॉल्यूम में और फिर उसके बाद गाड़ी भगाते हैं 100 की स्पीड से। लकीली इन चारों को ड्राइव करना आता था, तो कभी रोशन चला रहा था, कभी आधे रास्ते में प्रवीण, कभी सुनीता तो कभी राधिका। और ऐसे करते करते ये लोग सिटी तक पहुंच जाते हैं। अब सिटी आ चुकी थी तो इन्हें थोड़ी सी राहत मिली थी, क्योंकि जितना भी जंगल वाला एरिया था ये इन्होंने कवर कर लिया था। बट रात बहुत हो चुकी थी, हर कोई सो रहा था। ये लोग बस जा रहे थे और इस होप में कि कुछ इन्हें दिख जाए, कुछ ऐसा दिख जाए जिनसे इन्हें कॉन्फिडेंस आए कि हम सेफ हैं। वेल, एक घर के आगे एक बाबा थे जो बाहर ही सो रहे थे, तो ये लोग सीधा गाड़ी ले जाते हैं और बाबा जी के पास रोक देते हैं। अब रोशन गाड़ी से उतरता है और उन बाबा जी को उठाता है और उनसे मदद मांगता है। इतनी रात को इन पांचों को देखकर बाबा जी कुछ तो समझ जाते हैं। वो इन पांचों से बिना कुछ मतलब कुछ पूछते नहीं, कुछ बोलते नहीं और इन पांचों को घर के अंदर आने के लिए बोलते हैं। घर के अंदर जो बाबा जी हैं, उनकी पूरी फैमिली थी। इनके आते ही वो सब जाग जाते हैं और लाइट्स ऑन कर देते हैं और फिर रोशन उन्हें सारी कहानी बताता है। और तब बाबा जी बोलते हैं कि तुम्हें कभी भी ऐसी अनजान जगहों पर नहीं जाना चाहिए, खासकर ऐसी जगह जहां पर इतने बड़े बड़े हादसे हुए हो, क्योंकि ना जाने कितनी आत्माएं आज भी वहां पर भटकती होंगी। अब जो बाबा जी होते हैं वो आगे इन सबको बताते हैं कि ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जिस आत्मा ने तुम्हारे पे अटैक किया, मतलब अटैक इन द सेंस कि आदित्य की बॉडी पर उसने पोजीशन पाई थी, वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वो एक अच्छी आत्मा थी, जिसको जब आदित्य मिला तो वो खुद ही उसके अंदर चले गई। मतलब ऐसा नहीं था कि वो उस पे अटैक करना चाहती है, उसे पोजेस करना चाहती है। तो जब आदित्य टॉयलेट करने के लिए जंगल के एक कोने में गया था तो वहां पर वो आत्मा थी, उसके टॉयलेट करते ही उससे चिपक गई थी। लेकिन वो आत्मा कुछ हार्म नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट वो तो सिर्फ चाहती थी कि ये लोग यहां से चले जाएं, क्योंकि वह जो आत्मा थी उस आदमी की, वो आज भी उन घरों में रह रही है। उसे, उस आत्मा को यही लगता है कि ये घर उसी का है। और जब कोई नए लोग वहां पर आते हैं, जो कि ज्यादा आते नहीं, बट अगर कोई आता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसका घर तोड़ देंगे, शायद ये उसके घर को छीन लेंगे, जिस वजह से वो इन्हें डराने की कोशिश करता है। और वही उसने करा था। वो आत्मा बार बार ऐसी आवाजें निकाल रही थी, वो बार बार आदित्य को दिख रही थी, घर से कूदते हुए मान लो या फिर कुछ घसीटते हुए मान लो। बस वो चाहती थी कि ये लोग डर के यहां से चले जाएं। और हुआ भी ऐसा। और जैसे ही इन्होंने जाने का फैसला लिया, उसके बाद से कुछ भी ऐसा इनके साथ पैरानॉर्मल नहीं हुआ, क्योंकि वो आत्मा जो चाहती थी वो हो चुका था, उसका मकसद पूरा हो चुका था। लेकिन वो इनकी किस्मत थी कि इनको एक पॉजिटिव आत्मा मिली, कोई इविल आत्मा नहीं। क्योंकि अगर कोई ऐसी इविल आत्मा मिलती तो इन पांचों के साथ क्या करती, उसका आइडिया तुम सब लगा भी नहीं सकते। वेल, ये बोलकर बाबा जी ने कुछ दवाइयां थी जो कि आदित्य को दी, जिसके बाद से उन्होंने बोला कि सुबह तक तुम लोग यही रुको, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सुबह आराम से चले जाना, रात को मत करो ड्राइव। और ऐसे ही होता है, पूरी रात ये लोग बाबा जी के घर में ही बिताते हैं। मतलब सोते तो नहीं है, फॉर श्योर वो कैसी नींद आएगी इन सबको बैठा। ये है कि जब सूरज आ जाता है, जब इन्हें लगता है कि चलो अब सेफ है, तब ये बाबा जी को थैंक यू बोलकर वहां से निकल पड़ते हैं। और वो एक दिन था एंड आज का एक दिन है। उस दिन के बाद से इन पांचों ने कभी ना तो भूतों की बातें करी और ना ही ऐसी फालतू की हरकतें करी। मतलब फालतू की इसमें नहीं बोल सकते,
क्योंकि ये इसलिए उस गांव में नहीं गए थे कि इनको भूत प्रेत देखने हैं या इनको बड़ा एक्साइट फील हो रहा है। ये तो बेचारे अपने रिसर्च के तौर पे ही गए थे। इनका मोटिव कुछ और था। बट इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी कि इनको कुछ और ही दिख गया। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इनकी फालतू की हरकतें हैं, बट हाँ, उसके बाद से इनके कभी दिमाग में भी नहीं आया कि हॉरर हिटेड प्लेसेस जाके एक्सप्लोर करें या समथिंग लाइक दैट, जो कि एक अच्छी बात है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी आदित्य की स्टोरी। ये थी 5 ऐसे दोस्तों की स्टोरी जो कि गए किसी और एक्सपीरियंस के लिए थे, बट वापस कुछ और एक्सपीरियंस लेकर आए। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। इनके कभी दिमाग में भी नहीं आया कि हॉरर हिटेड प्लेसेस